हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। हैदराबाद के पास एक गोवलकोंडा नाम का शहर है। इस शहर में कुछ बच्चे गलोरी का खेल खेल रहे थे, तभी एक राह गुजर वहां से जा रहा था। खेलते हुए बच्चों में से एक बच्चे के हाथ में एक चमकीला पत्थर रहता है। उस पत्थर को देखकर वह राहगुजर अपने ड्राइवर से रुकने के लिए कहता है। नीचे उतरकर वह उस बच्चे के पास जाता है, उसे कहता है कि बेटा, तुम्हारे हाथ में जो पत्थर है वह मुझे चाहिए। वो लड़का कहता है कि अंकल, हमारा खेल अभी खत्म हो जाएगा, आप थोड़ा सा रुकिए। हमारे घर के बाजू में एक बंजारा जमीन है और वहां पर तो ऐसे बहुत से पत्थर है, आपको मिल जाएंगे। वह आदमी यह बात सुनकर बड़ा खुश होता है और थोड़ी देर रुक जाता है। खेल खत्म होने के बाद वह लड़का उस आदमी को अपने घर के बाजू वाली जगह में लेकर जाता है। उस जगह को देखकर वो बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। फिर वह लड़का उसे अपने घर लेकर आता है। लड़के के पिताजी से मिलकर वह आदमी कहता है कि आपकी जो जमीन है वह मैं खरीदना चाहता हूँ। लड़के के पिताजी कहते हैं कि भाई साहब, ये तो उपजाऊ जमीन नहीं है, बंजर है, हमारे पुरखों की है, इसलिए हमने रखी है, आप इसे खरीद कर क्या करेंगे। वह आदमी कहता है कि बस मुझे खरीदना है, आप उचित दाम बताइए। वह लड़के के पिताजी जो दाम कहते हैं उससे अधिक कीमत देकर वह आदमी उस जमीन को खरीद लेता है। पता है क्यों? क्योंकि वो एक जवाहिर रहता है और लड़के के हाथ में जो पत्थर था उसे देखकर वह समझ जाता है कि यह पत्थर वही जगह हो सकते हैं जहां हीरों की खान है। फिर उस जमीन की खुदाई कर उसमें से हीरे निकालता है और उसके ऊपर बहुत पैसे कमाकर अमीर बन जाता है। इसी तरह भगवान ने भी हमें यह अनमोल शरीर, जो कि हीरो से भी मूल्यवान है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, तो क्यों ना हम भी जवाहिर बनकर इन हीरों की कदर करें। जिसे आंख नहीं है उसे अगर हम मिलेंगे तो पता चलेगा कि आंखों की कीमत क्या है। अगर हमसे कोई कह दे कि हमें तुम्हारा हाथ चाहिए, जो कीमत चाहे मैं देने को तैयार हूँ, क्या हम अपना हाथ देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। हमारा पूरा शरीर अनमोल है और बाकी प्राणियों से एक शक्ति भगवान ने मनुष्य प्राणी को अधिक दी है, वो है विचार करने की क्षमता। वह इसलिए क्योंकि मनुष्य प्राणी का जन्म एक विशेष उद्देश्य के साथ होता है। हम में से हर एक व्यक्ति कुछ काम लेकर इस पृथ्वी पर आया हुआ है, तो क्यों ना हम ढूंढे कि वह कार्य कौन सा है जिस कार्य के लिए भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। क्यों ना हम हमारी क्षमताओं को बढ़ाएं और पूर्ण क्षमता के साथ इस जगत के उत्थान के लिए कार्य करें। कहते हैं मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। इसलिए जो भगवान ने हमें मुफ्त में अनमोल हीरे दिए हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए और पूरी क्षमता के साथ हमें आज से काम को शुरुआत करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।